क्योंकि गाजीपुर जिला वो ऐतिहासिक जिला है जिसके बारे में अगर बता दिया जाए तो वास्तव में आप गर्व करेंगे, और जो यहाँ के वासी हैं वो अगर जान जाएं इसके असली इतिहास के बारे में तो पक्का है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गर्व जरूर होगा। और ये वीडियो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज तक इस नंदगंज के इतिहास को कहीं अंकित नहीं किया गया, जबकि मैं कहना चाहूँगा कि इस नंदगंज का इतिहास इतना बड़ा है, इस स्टेशन का इतिहास इतना बड़ा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉलफ हिंदी। दोस्तों, मैं ऐसे आज जो है ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूं जहां खड़ा होने मात्र से बड़ा गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि गाजीपुर जिला वो ऐतिहासिक जिला है जिसके बारे में अगर बता दिया जाए तो वास्तव में आप गर्व करेंगे, और जो यहाँ के वासी हैं वो अगर जान जाएं इसके असली इतिहास के बारे में तो पक्का है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गर्व जरूर होगा। क्योंकि मैं उस ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ। ये गाजीपुर का नंदगंज स्टेशन है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड भी लगा है। ये नंदगंज का ऐतिहासिक स्टेशन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में ये अंकित नहीं है, लेकिन इतिहास से ताल्लुक़ जरूर रखता है ये नंदगंज का स्टेशन। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो गांधी जी जो सदी के महानायक कहे जाते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और उसी से प्रेरित होकर इसी नंदगंज और बराहपुर के अगल बगल के लोगों ने जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उस प्रेरित होकर यही वो नंदगंज है। यहीं पर अंग्रेज़ों की जो एक ट्रेन आई थी, जो मालगाड़ी, इसी नंदगंज स्टेशन पर इसी ट्रैक पर लूटा गया था। और वो महान क्रांतिकारियों को इस देश ने, हमको लगता है कि भुला दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इस नंदगंज को, इस गाजीपुर ज़िले के इस नंदगंज को इतिहास के पन्नों में जगह देना चाहिए था, लेकिन वो जगह इस नंदगंज को नहीं मिल पाया। अगर मैं यहाँ पर अगर किसी से बात भी करना चाहूँ, हालांकि मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा, अगर कोई आएगा भी तो उसे पता नहीं होगा इस नंदगंज के इतिहास के बारे में। लेकिन उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पर मैं गया और उनसे बातें की। उनकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देखे होंगे या देखेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि नहीं, वास्तव में नंदगंज का इतिहास था। उस समय वो कांड हुआ था, वो दिन था 18 अगस्त सन 1942 का वो दिन था, जब इस एरिया के पूरे क्रांतिकारियों ने इकट्ठा हुए हज़ारों की संख्या में। और इसी नंदगंज थाना, जो नंदगंज का थाना है, वो भी एक इतिहास से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का वो थाना है, वो बहुत पुराना थाना है। और मैं इस समय नंदगंज स्टेशन पर हूँ, और यहीं पर जो यहाँ के क्रांतिकारी थे बाबू भोला सिंह, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर एक लूट कांड हुआ था। अंग्रेज़ों की वो ट्रेन थी, उस समय आई थी, और यहीं पर वो ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। और उससे इतना बड़ा धमाल हुआ था, जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस कांड ने निभाया था। और अंग्रेज़ों को लग गया था कि अब यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, अब हमें ये देश छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने देश छोड़ा, और इसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त सन 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर झंडा फहरा कर ऐलान कर दिया कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, हम आज़ाद हो गए हैं, अब इस आज़ाद भारत में हम कुछ भी करें, हम आज़ाद हैं। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, लेकिन उन लड़ाइयों का इतिहास अगर हम जानें तो इस नंदगंज का इतिहास सबसे बड़ा आता है, क्योंकि यहीं से जो वो बिगुल फूका गया था। और उस समय की हम बात बता दें तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सभी लोग एक हो गए थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था आज़ादी की लड़ाई में। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कहीं ना कहीं इस नंदगंज का इतिहास उससे ताल्लुक़ रखता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। यही घर है आपका? हाँ। अच्छा, ये इसी नंदगंज में? हाँ। अच्छा, ये नंदगंज जो स्टेशन है, इसका इतिहास जानते हैं क्या है? पहले कुछ नहीं था, अब जो बना है माल गोदाम होगा।
माल गोदाम तो बन गया, ये स्टेशन है इसलिए बन गया, इस यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जब लड़ा गया था आज़ादी की लड़ाई, तो उसमें इसका नाम आता है, ये योगदान रहा है इस स्टेशन का। कुछ मालूम है उसका इतिहास? ट्रेन लूटा गया था यहाँ पे। हाँ, मतलब मालूम है आपको कि ट्रेन लूटा गया था। हाँ, तो और क्या मालूम है, मतलब ट्रेन लूटा गया, कौन लोग थे, कैसे, क्या, कितने लोग मारे गए थे? बहुत लोग मारे गए थे। ट्रेन लूटा गया, हमारे गांव के लोग थे सिटीगंज के, कितना लोग लूटे हैं, जेल हुआ था, छूट गए बाद में। देखिए, उस समय जब इस ट्रेन को लूटा गया था, तमाम क्रांतिकारियों ने जब ट्रेन को लूटा था, उसके बाद उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्हें वो जेल से छुड़ाया गया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया और उनको तमाम सुविधाएं दी जाती रही हैं। पेंशन मिलती है। हाँ, पेंशन मिलती रही है, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही थी। और सबसे इतिहास के बारे में हम बता दें तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी नंदगंज में आए थे, इसी बरहपुर गांव में आए थे। उन्हीं भोला सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के घर पर आए थे और तमाम बातें वो उन्होंने कही होगी और एक हमारी वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज तक इस नंदगंज के इतिहास को कहीं अंकित नहीं किया गया। जबकि मैं कहना चाहूँगा कि इस नंदगंज का इतिहास इतना बड़ा है, इस स्टेशन का इतिहास इतना बड़ा है कि इसे स्टेशन के गेट पर ही इसे अंकित करना चाहिए था सुनहरे अक्षरों में, ताकि लोग यहाँ पर आते तो पढ़ते, इनके इतिहास के बारे में जानते कि यहाँ के लोगों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंत्रता की लड़ाई में। बड़ा दुख हो रहा है आज कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे इतिहास के बारे में आप गूगल पर ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं गया इस इतिहास के बारे में। बहुत दुख हुआ, लेकिन गर्व इस बात से हुआ कि मैं उसी गाजीपुर शहीदी धरती से हूँ, उसी नंदगंज के ऐतिहासिक स्थान पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आज मुझे खड़ा होकर गर्व हो रहा है कि कहीं न कहीं ये नंदगंज का स्टेशन ताल्लुक़ रखता है उस इतिहास से। जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के क्रांतिकारियों ने निभाई थी। तो बस ऐसे ऐसे इतिहास को मैं दिखाने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।